हंस के काधा से शक्ति भाम बोली वचन कि हमसे सुंदर न सृष्टि में नारी कोई श्याम साचे सुहर सुन के फेरे नयन गर्वी गविरती गरुड़ करके छाती दुनिया बोले हमको न पाएगा धरती गगन चक्र कहने लगे कोई न हमसे बली अरे कवि महेंद्री कलम हरी की कहती चरण चक्र कहने लगे कोई न हमसे बली कवि महेंद्र कलम हरी की कहती चरण एक लाइन विराग के अंदर मास्टर कव्वाली का अंदाज है आवा अरे किस सुना है मैंने मैं खाने का अरे किस सुना है मैंने मैं खाने का अरे कि नाम बदलने वाला है तो सुना है मैंने मैं खाने का अरे कि नाम बदलने वाला है तो खोली के बोतल रख दे सामने जाम बदलने वाला है लेखनी खवाली बाओ समय कवि जी बिरहा के अंदर बड़ा सुंदर भाव लिखत है कैसे अरे किस समय से पहले भाग्य से ज्यादा अरे किस समय से पहले भाग्य से ज्यादा अरे कि कुछ ना मिटने वाला है तो अहंकार है शिष्य के अंदर एक दिन टूटने वाला है समय से पहले भाग्य से ज्यादा कुछ ना मिटने वाला है अहंकार है जिसके अंदर एक दिन टूटने वाला है देखो भैया अहंकार मय घमंड ये तीनों चीज केहू का न रहल और न रही जहां मैं तहां मैं नहीं धरती पर भैया जे घमंड कैलो सोकर घमंड एक न एक दिन चकना चोरी हो गई बा सर्वनाश निश्चित बा एक जैसे हमरे कहानी का शुरुआत हो गई मास्टर नजम का भाव लगा करम से रंभो करम से रंभो करम का विनाश हुआ कर्म से रावण का परिवार पूरा नाश हुआ समय से कंस को समय से कंस को जा कृष्ण जी सहोरी है समय से कंस को जा कृष्ण जी सहोरी है समय सुल्तान को चौहान बानी मोरी है अच्छा भैया बिरहा पर गौर कर लोगन द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण कन्हैया जी के दूठे मेहरारू रहले दूठे दूगो कैसन तू अचंभित होत होगा
देखा भैया ये उम्र में दू ठे बियाह कैले हो, एक ठे सोनभद्र वाले यहाँ और एक ठे गाजीपुर वाले। लेकिन का करवा जौन इनकर एक ठे मलकिन होई नीलक्का ड्रम खरीद के लेके आयल है, वही से भैया तहिए से पिलक्का पहन के घूमत हवा। अब का करब अपना मलकिन के डर से भैया घरी अपन घर छोड़ के ससुरारी में टिकल हुआ, अब डरन जैता ना हूँ। यह तो इनकर कहानी है। लेकिन गौर करो न बाबू विरहा पर, भगवान श्री कृष्ण कन्हैया जी के दू ठे मेहरारू रहली। पहली पत्नी का नाम बतावल गई सत्यभामा, दूसर की पत्नी का नाम बतावल गई रुक्मिणी। समय बीतत बा, धीरे 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 कुछ दिन बीत गई। एक दिन का बात रह भैया सत्यभामा जी के अपने सुघराई पर घमंड हो गई, उनके रहना गई। जब उनके रहना गई भैया सत्यभामा जी भगवान श्री कृष्ण कन्हैया जी के पास गईली। भगवान श्री कृष्ण कन्हैया जी सिंहासन पर विराजमान हुआ। सत्यभामा जी गईली कहली कि ये स्वामी अच्छा हमसे ही बताई कि का हमसे सुंदर ये धरती पर केहू नारी बा? नारी पनिया वाला नारी मत समझ लिया माली, हम स्त्री वाला के नारी की बात करत है। जब इतनी बतिया भगवान श्री कृष्ण कन्हैया जी सुनला कहलो कि ओ देख ला इनके अपने सुघराई पर घमंड हो गई। लेकिन इतना ना ए भैया ये था ना ओ समय औरी केहू के घमंड भई उ रहे के विराम एक गीत हो। बिरहा सम्राट कलाकार फिल्म अभिनेता पूर्व राज्य मंत्री विजय लाल यादव गुरुजी एक गीत के अपने 61 में बड़ा निमन से लहाई के गौले हो। कैसे गौले हुआ? और की बाटा बाटा गोरी पटले हजारी पैबू गोरी पटले हजार पैबू बटा बटा गोरी पटले हजार पैबू नाही बटबू त काए करे अचार डलबू नाही बटबू त काए करे लेकिन बाबू वो समय सत्यभामा जी के अपने सुघराई पर घमंड हो गई। एक जानी औरी रहे के ओ समय घमंड खे के भाई गौर भगवान से बतिया बतावे लगले। भगवान से पतिया बतावे लगले भला पछतिया फुलावे लगले अपने भला पछतिया ओ समय गरुड़ जी के भी ना रह गई, वो गईलन भगवान श्री कृष्ण कन्हैया जी के पास। कहलो कि प्रभु अच्छा हमसे ही बतावा कि का हमसे तेज चलवैया ये धरती पर केहू पैदा बा?
वो रहा गरुड़ जी चोंच वाला। जब इतनी बतिया भगवान श्री कृष्ण कन्हैया जी सुनलन लगल मने मने हंस कहे लगल कि देखला अब तो एक जानी के घमंड भइल तबला इनाहू के घमंड हो गई। लेकिन एक जाना ये उड़ी रहल उड़े के तो कहले कन्हैया से चक्र गुड़ावान हो। अरे केहू नहीं हमारा से बाटे बलवान हो। समझती न हूँ का यही समझावे लगले। समझती न हूँ का यही समझावे लगले। एक जानी के अपने सुघराई पर एक जानी अपने चलाई पर एक जानी बच गई चक्र सुदर्शन जी उन्हों के नारा गई हो गई भगवान श्री कृष्ण कन्हैया जी के पास जाके कहत हो कि प्रभु अच्छा ये बतावा जहाँ मारे काटे का काम रहला तो तू हमके भेजला तो अच्छा हमसे ये बतावा कि हमसे बलवान हमसे वीर हमसे योद्धा का ये धरती पर केहू पैदा हो। भगवान श्री कृष्ण कन्हैया जी मने मने हंसत हो कहल कि ये कहीं जाने के घमंड रह लेकिन देखते तो यहाँ लाइन लग गई तीनों अरे इनके ना हो वो तीनों जाने के घमंड हो देखती तीनों जाने के घमंड हो गई। समय बीते लगल धीरे 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 कुछ दिन बीतत बा तब तक भगवान श्री कृष्ण कन्हैया जी अपने दिमाग का इस्तेमाल कैलो अपने दिमाग का इस्तेमाल कैलन। ओ समय गरुड़ जी से एक बात कहलन का कलम विराम एक गीत हो देखा भैया एक स्वर्गीय रामदेव गुरु जी अपने जवानी के आलम में गावत रहा गाय के चल गई तो हम गावा गा के चला कहाँ घरे हम जानी कहीं और का बात करत हो मालिक तो डरा ए भैया कैसे गावे कैसे अरे किकवा दे पिया पपिया का बोलिया जहर लागे बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। भगवान श्री कृष्ण कन्हैया जी गरुड़ जी से कहला का अरे कि गरुड़ जी इससे कान्हा अरे हो कि गरुड़ जी इससे कान्हा अरे कि कहो न लागे के दली पनावा से कॉपी के ले आव जाके समय
भगवान श्री कृष्ण कन्हैया जी गरुड़ जी से एक ठे बात कहल कि एक ठे तू काम करा, तू केदली वन में चल जा आ वही एक ठे कपी नाव को बंदर हो महेंद्र राव बंदर का बात करत एक ठे बंदर हो जाके उनकरा से कह दिया कि तोके द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण कन्हैया जी बुलाए। ए बाबू गरुड़ जी केदली वन में चल गईलन। जब केदली वन में पहुंचल तो उसमें करत का हवन कि कहे गरुड़ कपी से कृष्ण जी बोलवले, अरे अइले ना हनुमान इना कारी बात के कइले। अरे खिरामते ताकत होके अरे कि जोहान लागे केदली पनामा से कपी के ले आ बाजार गरुड़ जी केदली वन में जाए के तो चल गइलो। वही वन में बाबू भटकत हो केदली वन के अरे भगवान वीर बजरंगबली जी के खोजत हो। अब उनकर दिमाग काम करत ना हो कि अब हम खोजी कहाँ केकरा से पूछी। वही बने में बाबू फेड़े पर माय बंदर अपन पोंछ लटकाए बैठल वो लटकैले रह। अब उनकर दिमाग काम करत ना कि अम्मा से असली कॉपी हो। अब भैया मने मने सोचत होन कि केकरा से पूछी कुछ समझ में आवत नहीं। फिर भैया हिम्मत बनला कहला कि चली यही में से काग जानी से पूछत केहू तो बताई। बाबू हिम्मत बनल गइलन कहला कि कहो एमा से असली कॉपी केहू बा। जब इतनी होतिया भैया उ बंदर सुनल तो जितनी मैं बानर बैठल हलो के पेड़वा पर कुछ कहत ना हूँ सीधा चिढ़ावत हो। का कहत ऐसा बोलत हुआ लगत था कि पराना ना सास लेके ए बाबू जितनी मैं बंदर हला कुछ बोलत ना हुआ खाली पूई पाए खाली कह के उनके चिढ़ावत हो। अब वो परेशान हो गया कि सरवा कुल बताऊ तो ना हुआ से ऊपर से चिढ़ावत हो। फिर भैया वो परेशान हो गए। फिर उनकर नजर रखे बने में कोना बूढ़ सा बंदर बैठल हला। मने मने सोचे लगला कि लगत हो कि वह ना ना हुआ गैला कहला कि जाए के ना से पूछ लई दिल के संतुष्टि हो जाई। ए बाबू गैला कहला कि ए बुड्ढे देखा बड़ा मान मर्यादा से तोरे को ले आई रही आ तू पुई पाए करबा ताई देखा तू हमार बड़का चो अब खोज लग जाई। अब बाबू कहला कि अरे मालिक कुछ बतईबा कि निर्रय टेलर बनबा। अरे वाह कहला कि अच्छा ही बतावा तू असली कॉपी हुआ का तू ही कॉपी हुआ। वीर बजरंगबली जी कहला कि बस बस अब तू तो असली मेन जगह पे आई गईला बतावा का हुआ तो हम ही तो कॉपी है। गरुड़ जी कहला जब तू ही कॉपी हुआ तो चला तो के द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण कन्हैया जी बुलावत हुआ। जब इतनी बतिया वीर बजरंगबली जी सुनल तो कहला कि अनैया कन्हैया बुलावत हुआ। अमनैया कन्हैया के ना जानी थे वो कहाँ कहवा तू कहाँ से आई लवा आई देखा पतली गली पकड़ा यहाँ से निकलला। लेकिन जाने के कुल जानत रहला बाबू लेकिन खाली झूठा नाटक देखा हुआ कैले रहला। ये बाबू गरुड़ जी मने मने सोचे लगला कहना कि अरे ई भगवान श्री कृष्ण कन्हैया के ना जानत हवन। मुंह लटका के बाबू चल गइलो भगवान श्री कृष्ण कन्हैया जी के पास गइलो कहला कि ए प्रभु मिले के तो मिल गल लेकिन वो डायरेक्टर कहते कि मनैया कन्हैया के जनता ना है कहाँ कहवा के हो।
फिर भगवान श्री कृष्ण कन्हैया जी कहलो कि ए खाली औरी जा जाय के कह दिया कि अयोध्या का राजा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी तो के बोलावो थू। फिर गइल वही कदली वन में कहलो कि चला ये मालिक दोबारा आ गई। तब वीर बजरंग बोले जी कहते कि दोबारा का करेला तो के भगौले कहलो कि सुना तो के बोलावत हवन कहलो कि के बोलावत हो कहलो कि अयोध्या का राजा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम। जब इतनी बतिया वीर बजरंग बोले जी सुनलन बाबू कहला कि आय हाय हाय हमार प्रभु हमरा के बोलावत ए भैया ओ समय जब इतनी बतिया सुनलन कहलन कि हमार प्रभु बुलावत हो तो हम जरूर जाई। कहलन कि जाइबा तो ठीक है देखती तोहार पुरनिया का शरीर हो गइल अब हमारे कान्हा पर बैठा तोरा के छाने भर में ले जा के छोड़ दे। तब वो समय भगवान वीर बजरंग बोले जी कहलन कि हमके तू बुढ़ऊ बनावत हुआ ई भले ऊपर से चमवा चिचुकी गइल लेकिन अब अंदर से हड्डी मजबूत है उतना पागल बंदर मत समझो। कहला कि ये मालिक तोरे सेफ्टिया खातिर तो कहत रहली तू चला हम आवत नहीं। इतना में बाबू गरुड़ जी का अखिया झपक गई। अब वीर बजरंग बोले जी वहां से अंतर ध्यान हो गइलन जाय के रुकला कहां बिरहा में टेरी के भाव। अरे ठीक फिराई जा दुआरी पर खड़े अरे ये भैया कपिराई जा दुआरी पर खड़े तमिल है रामचंद्र जी संग में सीता माई अरे हो माई अरे हो मिली है रामचंद्र जी संग में सीता माई कपिराई जा दुआरी पर खड़े। वीर बजरंग बोले जी बाबू वो केदली वन से भाग के भगवान श्री कृष्ण कन्हैया जी के मेन गेट के सामने आके खड़ा हो गइलन। लेकिन बिरहा पर गौर कर लोगन बाबू वो समझे के चक्र सुदर्शन जी के अपने जवन बोले पर घमंड रहल उनके भगवान श्री कृष्ण कन्हैया जी दुआरी पर बैठा के पहरेदार बनौले रहलन। कहला कि जबले हम कहम ना तबले के अंदर जाए के ना चाहिए। अब बाबू वीर बजरंग बोले जी अपन गदा वदा ले के मार ऐसे ऐसे भाजत जात हूं तोले चक्र सुदर्शन जी कथो खबरदार अगर अंदर जाए को तू कोशिश कैला तो वीर बजरंग बोले जी कथो कि खबरदार ई तू कौना जी का खबरदार लगावता रहो। कहलो कि सुना कि प्रभु का आदेश है जब बोले वो कहियो ना तब बोले केहू के अंदर जाए के ना हो। कहलो कि सुना केतनो तू नाक दरेर के मर केतनो तू छपठियाइबा लेकिन हम अंदर त जाई के रहो। चक्र सुदर्शन जी कथो कि मान जा। तब वीर बजरंग बली जी कथो कि तू मान जाए सरकार नहीं तो आई देखो तू हमारा गादा मारा ते जाए 1 मिनट में आधा हो जाएगा। चक्र सुदर्शन जी कथो केतनो तू आधा गादा खरो अंदर तो नहीं आ जाए दे। आ जब नाम अल्लाह बाबू तो दोनों जानी आपस में लगल लड़ाई करो मार लड़ाई हो तो दोनों ओर से। जब लास्ट में चक्र सुदर्शन जी नाम मनलो तब वीर बजरंग बली जी का काम कैला कि उनकी अपने मुँह में दबाए के संगवा ले गए भगवान श्री कृष्ण कन्हैया जी के पास। वही समय जाते समय बाबू वीर बजरंग बली जी के साक्षात भगवान श्री राम जी नजर आवत रहलन और सतभामा जी के भगवान श्री कृष्ण कन्हैया। जब भगवान श्री कृष्ण कन्हैया जी वीर बजरंग बली जी के देखल कहला कि कपी तुम आ गए इतना जल्दी। अब भैया कुछ हो बोला तो ना हुआ कहाँ से बोले दबौले हुआ। कहला कि जब परेशान हो गए बाबू तक का काम कैल वीर बजरंग बली जी की अपन मुहवा तन सब बात आ चक्र सुदर्शन जी भूया गिर गया। कहला कि हे प्रभु हमसे बहुत बड़ी यार गलती हो गई जिंदगी में पहला बार ये हमसे गलती भइल लेकिन हम गलती ना करी ना मानत रहल लेकिन का करी बरियाई से इनके अपने मुंह में दबावे के पड़ल। वही समय बाबू चक्र सुदर्शन जी अपने मने मने लगना सोचा विचारा कहे लगलन कि हमहू से बलवान हमहू से वीर ये धरती पर के ऊपर उनकर घमंड वही जो टूट गई।
अब बचली सतभामा जी। वीर बजरंग बली जी का नजर बाबू जब सतभामा जी की ओर गईल हो वो सिंहासन पर, तो कथी की है प्रभु अच्छा ये बताई कुल तो ठीक है, लेकिन वो आपके बगलिया में कौन दासी बैठल बा, हमार सीता मैया कहाँ है? सतभामा जी जब ये तनी बतिया सुनली कहली कि दासी का हमसे सुंदर सीता जी रहली। वो मने मने सोचे विचारे लगली कि हमहू से सुंदर सीता जी हुई हो तब न कहत हूँ। उन्हों का घमंड वही जब चकना चूर हो गई। बच गई ना गरुड़ जी बड़का चोंच वाला। वो केदली बने भैया टिकटिका थुन तो उसमें भई का बिरहा में आला कभाव। अरे कि केहू कहे घमंड नाही रहल थरती करी बाबू। गरुड़ देख पहिले से आज हनुमान। सतभामा के दासी हो तवले बजरंगी बा। तीनों का घमंड चूर पहले भगवान। सतभामा जी के और चक्र सुदर्शन जी का घमंड तो चकनाचूर हो गई। बचला गरुड़ जी वही केदली बन से बापू हाफत हाफत आवत हो, लेकिन उनकर घमंड या भाई टूटत ना भैया। जितना हाफत हो उतना तेजी रफ्तार से चापत हो। उनकर घमंड अभी टूटत ना हो। हाफत हाफत अलन भगवान श्री कृष्ण कन्हैया जी के पास हाफत हाफत बोलत हो कथो ये प्रभु पहिलका हाली भेजला तो वैसे वैसे बीतल हो। ये दूसर का हाली भेजला आवे के तैयार रहल कथो कि तू चला हम आवत नहीं पता न कहाँ जाके और अटकल हुआ। देखा उनकरा से पहले हम यहाँ आके हाजिर हो गए। अब गरुड़ जी के का पता कि हरिया के दुनऊ जाने का घमंड तोरत हो। इतना में बाबू वीर बजरंग बली जी आके भगवान श्री कृष्ण कन्हैया जी के समनवा खड़ा हो गए। कहलो कि ये प्रभु बड़ा लेट भइल बड़ा विलम्ब भइल, अब हम चलत ही अपने रास्ता, अब दूसरी ओर हम जात बड़ी। गरुड़ जी का बाबू जब नजरिया ऊपरा जब कइल जब वीर बजरंग बली जी की देखल अब उनकर टंगरी लगल हिल। एक ठे आँख भैया एगो छोट एगो बड़, एगो छोट एगो बड़ लगल ऐसे ऐसे कर। वो मान गइल, वो मने मने सोचे लगलन कि हमहू से सर्वा तेज चलवैया धरती पर करूं पैदा। उन्हों को घमंड चकनाचूर हो गइल बाबू। बिहार के आखिरी भाव खड़ी के भाव लगत वाह। अरे कि अहंकार में अरे कि अहंकार में अमियत लूटा ले मीतवा। अरे तो अपने करानी से दुनिया ना जाने मीतवा। केहू कहे घमंड नहीं रहल संसार में। अरे कि मनवा लगाला पंचराम करता में।
अरे की कीर्ति कर्म खे जुग जुग गवाले मितवा अरे थे अपने करनी से दुनिया ला जाले मिता चकनाचूर हो गई। यही से हम बताइला कि कोनो चीज पर केहू के कभी घमंड ना करे के चाहिए। देखा समय एक तार ना रहेला तो आर अगर हमार समय बढ़िया रही तो कल के बिगड़ भी सकला। आप लोगों को समय अभी सही बा तो परसों के बिगड़ सकला। 4 दिन का जिंदगी है भैया, हौस खेल के बिताला का जरूरत है जुटिया के घमंड कैला कर। धन दौलत रुपया पैसा मोहले अटारी गाड़ी घोड़ा सब कुछ दरिया रह जी बाबू, ई शरीर चल जाई। ये हमारे विराह का कहानी है भैया। लास्ट में गुरु घराना का परिचय। अरे खिंचाए जखाड़ गुरु जद्दू लवटन की लहरे फुलवारी अरे किस स्वर्ग में से श्री नारायण रामधार की तैयार अरे कि कपिराई जहां दुआरी पर खड़े। अरे ये भैया कपिराई जहां दुआरी पर खड़े तो कविवर महेंद्र पाल से पारी न केहू पाई।